हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट आर बाइनोमियल ट्रीज। जैसे कि अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि किस किस टाइप्स के ट्रीज होते हैं। जैसे हमने पढ़ा बाइनरी ट्रीज होते हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के ट्रीज अभी तक हमने जो पढ़े हम पढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि बाइनोमियल ट्रीज क्या होते हैं एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इसमें हम देखेंगे कि बाइनोमियल ट्री को आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सब सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So let's start binomial trees. First of all, a binomial tree is an ordered tree that can be defined as follows. इसका मतलब क्या होगा कि बाइनरी ट्री एक टाइप का हमारा ऑर्डर्ड ट्री होता है, जिसको हम इन तरह मतलब जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं इन बेसिस पे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं बाइनोमियल ट्री को। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है, अ बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर 0 हैज अ सिंगल नोड। कि अगर कोई बाइनोमियल ट्री है जिसका ऑर्डर क्या हो 0, क्या ऑर्डर होना चाहिए, अगर इसका ऑर्डर 0 होता है तो उसके पास ओनली सिंगल नोड ही होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे सपोज करो बाइनरी ट्री है B0, ठीक है, ये बाइनरी ट्री B0 है, तो इसके पास ओनली सिंगल नोड होगी। वो सपोज करो वो ऐसी होगी, सिंगल नोड। ठीक है, सो मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट ये कहता है कि बाइनोमियल ट्री अगर ऑर्डर 0 है तो उसके पास ओनली सिंगल नोड ही होगी। नाउ सेकंड पॉइंट इज अ बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर I। क्या, अगर एक बाइनोमियल ट्री है जिसका ऑर्डर I हो, I मतलब कि कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर हो सकता है, हैज अ रूट नोड whose children are the root nodes of binomial trees of order I-1, I-2 up to 2 1 and 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो, अभी हमने पहले पार्ट में देखा कि बाइनोमियल ट्री जिसका ऑर्डर 0 उसकी ओनली 1 नोड होगी, सिंगल नोड होगी। अगर कहते हैं कि B0 नहीं है, सपोज करो B1 भी हो सकता है, B2 B3 अप टू कहीं सा भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर क्या है इसमें I है। ऑर्डर I मतलब कि कुछ वैल्यू हो सकती है। सपोज करो एक ऐसा बाइनोमियल ट्री आता है जिसका ऑर्डर हाई हो, क्या हो I, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है कि उसकी जो रूट नोड होगी ना, क्या जो भी BI जो हमारा ट्री होगा उसकी जो रूट नोड होगी, तो वो क्या होगी बेसिकली, उसके जो चिल्ड्रंस होंगे ना, मतलब जैसे सपोज करो मेरे पास अगर ट्री है BI, ठीक है, मेरा BI ट्री है, तो उसकी जो रूट नोड है, उस BI ट्री की जो रूट नोड होगी उसके चिल्ड्रंस क्या होंगे उसके, क्योंकि हर एक नोड का कोई ना कोई चिल्ड्रन भी तो होता है ना, तो इस नोड का चिल्ड्रन क्या होंगे, जो मतलब बाइनोमियल ट्रीज जो होंगे ना जिनका ऑर्डर क्या होगा I-1, I-2 अप टू 2 1 एंड 0, उनके जो रूट नोड्स होंगे, कौन कौन से ट्रीज, अगर एक बाइनोमियल ट्री है जिसका ऑर्डर I है तो उसकी जो रूट नोड होगी, उसकी जो BI ट्री की जो रूट नोड होगी, उसके चिल्ड्रंस क्या होंगे, जो भी बाइनोमियल ट्रीज है उनका ऑर्डर जैसे I-1 है, I-2 है, अप टू 2 1 एंड 0, उनके रूट नोड्स क्या होंगे, इस BI ट्री के रूट नोड के चिल्ड्रन होंगे। जैसे अगर मान लो ये BI ट्री था, ठीक है, तो इसका एक रूट नोड था। अब सपोज करो ये है मेरी, सपोज करो ये ट्री है मेरा B0, ये है B1, ये है B2, और ये है सपोज करो BI-2, और ये है BI-1। ठीक है, ये मेरे ट्रीज हो गए। अब इसी पॉइंट में से यही कहा था ना कि जो हमारा ट्री होगा BI ट्री होगा, उसका जो रूट नोड होंगे उसके चिल्ड्रन क्या होंगे, जो ट्रीज होंगे बाइनोमियल ट्रीज दूसरे, जिनका ऑर्डर क्या होगा BI-1, I-2 अप टू 2 1 एंड 0, ये जो भी सारे ऑर्डर के बाइनोमियल ट्रीज होंगे उनके रूट नोड BI ट्री के रूट नोड के चिल्ड्रन होंगे। सेकेंड पॉइंट में वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ठीक है, अब मैं सेकेंड पॉइंट के बेसिस पे आपको कुछ ट्रीज कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर जो बाइनोमियल ट्री है जिसका अगर ऑर्डर 0 है तो उसके लिए सिंगल नोड क्या होती है, एक सिंगल नोड होती है, वो ऐसी होती है। ठीक है, कुछ ऐसी होती है सिंगल नोड। सपोज करो मेरे पास B1 ट्री है, क्या है B1 ट्री। अब B1 ट्री को मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, सेकंड पॉइंट में उसने ये कहा था ना कि अगर कोई भी बाइनोमियल ट्री है BI, क्या है BI, तो उसकी जो रूट नोड होगी क्या होगी, उसकी जो रूट नोड होगी उसके चिल्ड्रन क्या होंगे, उसके चिल्ड्रन होंगे जो बाकी बचे ट्रीज है BI-1, BI-2 अप टू 2 1 एंड 0, ये सारे क्या होंगे, इनकी रूट नोड उस BI ट्री के रूट नोड के चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, तो सपोज करो BI का केस है, ठीक है, BI की बात करी, और इस केस में मुझे निकालना B1, यानी कि I की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, I की वैल्यू 1 है। इसका मतलब कि अगर मैं करूं पहला जो बाइनोमियल ट्री बनेगा, मतलब जो उसका चाइल्ड बनेगा वो क्या बनेगा BI-1, यानी कि 0 1 - 1 इज बट 0, यानी कि B0 बनेगा, इसका ओनली 1 बाइनोमियल ट्री।
मतलब कि B1 की सपोज करो, सबसे पहले हमें पता है उसकी रूट नोड बनानी पड़ेगी। मैंने इसकी रूट नोड बना दी, ठीक है। तो इसके रूट नोड के चिल्ड्रन क्या होंगे, जैसे हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि bi-1 अप टू 0 तक जो भी हमारे बाइनोमियल ट्रीज है उसके रूट नोड इस bi ट्री के चिल्ड्रन बनेंगे, ठीक है। तो ओनली इस केस में bi-1 देखता हूं मैं 0, तो 0 तो लास्ट वैल्यू होती है, तो मतलब कि ओनली b0 जो होगा वो इस b1 रूट नोड का चाइल्ड बनेगा। यानी कि b0 मुझे पता है क्या होता है, ये होता है। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या हो गया, इसका चाइल्ड बन गया। यानी कि b1 जो ट्री थी उसकी रूट नोड ये थी, उसका चिल्ड्रन क्या हो गया, ओनली वन चिल्ड्रन है ना, तो वो क्या है b0, ठीक है। और ये क्या बनने वाला b1 ट्री, ठीक है। आप ऐसे तरह मेंशन कर सकते हो जैसे b0 है और ये रूट नोड है किसकी, b1 की, ठीक है। और तो ये बाइनोमियल ट्री बन गया क्या, b1। अब सपोज करो मेरे को बाइनोमियल ट्री बनाना है b2 मतलब कि ऑर्डर क्या होना चाहिए उसका, 2 होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए 2, ठीक है। अब ऑर्डर 2, अब देखो वही बात है bi की, अगर मैं bi की बात करूं तो bi मतलब कि इस केस में क्या है b2, यानी कि i की वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि अगर bi है तो इस केस में क्या है b2, यानी कि i की वैल्यू 2 है। अब bi के मुझे पता है जो चाइल्ड दो बनते हैं, चिल्ड्रन बनते हैं, वो क्या बनते हैं बेसिकली बाइनोमियल ट्रीज ऑफ ऑर्डर bi-1 bi-2 अप टू 2 1 एंड द लास्ट 0। तो bi, तो सबसे पहले आएगा bi-1 यानी कि b ऑफ 2-1 यानी कि b1, यानी कि जो उसका एक चाइल्ड बनेगा, यानी कि जो b2 ट्री बनेगा उसके रूट नोड का जो एक चाइल्ड बनेगा वो क्या होगा बेसिकली b1 ऑर्डर का होगा, यानी कि बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर 1। दूसरा क्या होगा bi-2 यानी कि b2-2 विच मीन्स वट b ऑफ 0। नाउ वी नो दैट कि b0 यानी कि 0 ऑर्डर हमारा लास्ट होता है। अगर उसके अगर चिल्ड्रन की बात करें bi ट्री के, तो 0 ऑर्डर का ट्री हमारा लास्ट होता है और यहाँ पे आ चुका है। यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि जो b2 ट्री होगा इसकी जो रूट नोड होगी, जैसे इसकी रूट नोड है b2 की, तो इसके 2 चिल्ड्रन बनेंगे। इसका एक का ऑर्डर क्या होगा b1 और दूसरे का ऑर्डर होगा b0, ठीक है। यही होगा ना बेसिकली b1 एंड b0, यानी कि b1 एंड b0 के जो रूट नोड होंगे वो बेसिकली क्या बनेंगे, इस b2 रूट नोड के चिल्ड्रन बनेंगे, ठीक है। अब बनाते कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सपोज करो मैं बनाया b0, ठीक है। b0 बनाया तो b0 में मुझे पता है कि ऑर्डर 0 तो एक सिंगल नोड आएगी, ठीक है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो ये जैसे रूट नोड है, इसके अलावा जैसे इसका कोई चिल्ड्रन आता है, जैसे एक चिल्ड्रन तो आ चुका है 0 ऑर्डर का, तो वो तो उसके स्टेट इसके नीचे आ गया। तो जो बाकी चिल्ड्रन होंगे ना, यानी कि बाकी चिल्ड्रन यानी कि जो बाकी ऑर्डर्स के जो हमारे बाइनोमियल ट्रीज होंगे उसके जो रूट नोड होंगे वो हमेशा याद रखना, वो हमेशा इस रूट नोड के लेफ्ट में जाएंगे। किस में जाएंगे, उसके लेफ्ट में जाएंगे। उसके मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं कि b2 अगर ट्री है तो इसके जो रूट नोड है और ये जो b1 है, मतलब जो भी b1 है, जो भी एक्सेप्ट b0, सो जो भी बाकी वो होंगे हमारे बाइनोमियल ट्रीज, वो उसके लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बनेंगे। क्या बनेंगे, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। इसका मतलब क्या होगा कि जो b1 है वो कहां पे जाएगा, उसके लेफ्ट में जाएगा। तो b1 हमें जो पता है क्या है, b1 ये रहा मेरा, है ना, और ये b1 क्या आ गया, इसके लेफ्ट में आ गया। यानी कि आप खुद देख लो ऐसे, ये b0 है ना, और ये क्या है b1 है, और ये क्या बन गया मेरा b2, यानी कि बाइनोमियल ट्री बन गया ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। अब सपोज करो मुझे बाइनोमियल ट्री बनाना है जिसका ऑर्डर क्या हो 3 हो, ठीक है, यानी कि b ट्री बनाना है। सो अगेन हमें वही bi वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, वही देखना पड़ेगा। तो bi मतलब इस केस में i की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसके चाइल्ड हमें पता क्या बन सकते हैं bi-1 bi-2 अप टू 0, ठीक है। यानी कि bi-1 सबसे पहले यानी कि b3-1 यानी कि b2, b3-2 यानी कि bi-2 यानी कि b1 एंड bi-1 अप टू 0 होता है ना, तो यानी कि b3-3 यानी कि b0, यानी कि b3 जो बाइनोमियल ट्री बनेगा, जो इसका रूट नोड होगा, इसका रूट नोड है, तो जो इसके चिल्ड्रन बनेंगे क्या बनेंगे, चिल्ड्रन बनेंगे उन बाइनोमियल ट्रीज का ऑर्डर क्या होगा b0 b1 एंड b2, ठीक है। यानी कि वो इन 3 बाइनोमियल ट्रीज से b3 बनेगा। तो सबसे पहले b0, तो b0 में तो पता है हमें सिंगल नोड ही होती है, तो उसको मैंने इसके साथ कर दिया, ठीक है। अब इसका सेकंड चाइल्ड क्या बनेगा b1, क्या बनेगा b1, और मैंने कहा जो चिल्ड्रन होता है वो कहां पर जाएगा, उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा। सो b1 क्या होगा, बेसिकली कुछ ऐसा होगा, b1 तो मुझे पता है जैसे मैंने इधर बनाया, तो b1 हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, b1 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज b2 भी तो आएगा ना, तो b2 भी क्या होगा,
इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बनेगा। क्या बनेगा? लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बनेगा, यानी कि B2 भी कहां पे जाएगा? कुछ ऐसा बनेगा B2। और B2 मुझे पता है ऐसा होता है ना, ये B2 है मेरा, तो इसको बना दो। ये हो गया ना। तो अब इधर देख सकते हो साफ साफ कि B3 जो ट्री है इसकी रूट नोड ये रही। क्या? इसकी रूट नोड ये रही। और ये पहला ट्री क्या है? B0, यानी कि B0 की जो रूट नोड है वो उसका चाइल्ड बन गया। ठीक है, तो ये B3 किससे बना? B0 से बना। और B1 जो ट्री था, ये B1 ट्री है, इसका भी जो रूट नोड है वो इसका चाइल्ड बना, इस B3 के रूट नोड का। और ये इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बना, तो ये B1 हो गया। ठीक है, और अगेन B2 भी क्या बना? इसका जो इसका रूट नोड था वो इसका इस B3 रूट नोड का चाइल्ड बना, और इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन गया। और ये क्या हो गया मेरा? बेसिकली B2 हो गया। और ये जो मेरा पूरा बाइनोमियल ट्री बना वो क्या हो गया मेरा? B3 बाइनोमियल ट्री बना। सो अब आपको समझ आ गया होगा, चाहे कोई भी ऑर्डर का बाइनोमियल ट्री आ जाए, क्या कोई भी ऑर्डर का बाइनोमियल ट्री आ जाए, जैसे अभी हमने देखा B0, B1, B2, B3, आप B4 बना सकते हैं, B5, B6, B7। बस आपको एक चीज का ध्यान के रखना, सेकंड पॉइंट का, कि बाइनोमियल ट्री अगर जो कि BI है, क्या BI बाइनोमियल ट्री, तो जो उसका जो रूट नोड होगा, क्या होगा? उसका जो रूट नोड होगा उसके चिल्ड्रंस क्या होंगे? B ऑर्डर उनका क्या होगा? BI-1, BI-2 अप टू 2, 1 एंड 0। और जो उनके रूट नोड्स होंगे इन बाइनोमियल ट्री, इन ऑर्डर्स के रूट नोड होंगे वो BI ट्री के रूट नोड के चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, और B0 के अलावा जो भी बाकी सारे ट्रीज होंगे बाइनोमियल ट्रीज, वो सारे क्या होंगे? उसके लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होंगे। ठीक है, सो ये क्या था? बेसिकली सेकंड पॉइंट। और इससे हम अब क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑर्डर का हम बाइनोमियल ट्री बना सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अ बाइनोमियल ट्री BI हैज 2 raised to the power I नोड्स, यानी कि कोई भी अगर बाइनोमियल ट्री है BI, तो उसके जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, वो कितने होंगे? हमेशा 2 raised to the power I। दैट मीन्स अगर सपोज करो मैं बात करता हूँ B0 की, अगर मैं बात करता हूँ B0 की, यानी कि इसमें I की वैल्यू क्या है? 0, यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? 2 raised to the power 0, यानी कि 1। एंड यस, इसमें ओनली सिंगल नोड ही होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ B1 की, B1 में I की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि 2 raised to the power 1 नोड्स होंगे, यानी कि 2 नोड्स है। यस, 2 नोड्स है। अगर 2 की बात करूँ सिमिलरली, तो 2 raised to the power 2, यानी कि 4 नोड्स। यस, 4 नोड्स है। और अगर मैं बात करूँ B3 की, यानी कि 2 raised to the power 3 नोड्स, यानी कि 8 नोड्स। और काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट क्या है? बेसिकली कि कोई भी बाइनोमियल ट्री है BI, क्या BI, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो क्या होंगे? 2 raised to the power I। ठीक है, एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज द हाइट ऑफ अ बाइनोमियल ट्री BI इज I, यानी कि कोई भी बाइनोमियल ट्री है जिसका ऑर्डर I है, I मतलब कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसकी हाइट हमेशा क्या होगी? बेसिकली I ही होगी। जैसे अगर मैं बात करूं B0, तो इसकी हाइट क्या होगी? 0। मैं बात करूं B1, इसकी हाइट क्या होगी? 1। B2 की क्या होगी? 2। B3 की 3 अप टू अगर सपोज करो BI, तो इसकी हाइट क्या होगी? I। यानी कि कोई भी बाइनोमियल ट्री हो जिसका ऑर्डर क्या हो? I, तो उसी ऑर्डर की क्या होगी? इसकी हाइट होगी। सो गाइज, आई आपको समझ आया होगा दैट व्हाट इज बेसिकली बाइनोमियल ट्रीज। बाइनोमियल ट्रीज क्या होते हैं और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसके हमने 3-4 पॉइंट्स जो होते हैं बेसिक, उसको भी हमने अच्छे से समझा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।